आज यानी कि 2025 में विश्व का हर बड़ा देश भारत की तरफ देख रहा है। और हो भी क्यों ना, देश की आजादी के बाद 1947 से सबसे ज्यादा समय तक केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस ही रही। साल 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद यह कार्यकाल उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। ऐसे में देश के विकास की रफ्तार इस दौरान कैसी रही? जी दोस्तों, यह रफ्तार कैसे 11 साल में 131 गुना की छलांग लगा चुकी है, इस पर गौर करना जरूरी है। किसानों के लिए संस्थागत लोन की बात हो या फिर टैरिफ जैसे महाकाल से निपटना हो या फिर मोदी के द्वारा अर्थव्यवस्था को 3S फॉर्मूले से संजीवनी प्रदान करना हो, यह सारा आज जानेंगे। दोस्तों, ये इन 10 सालों में किसानों की औसत आय प्रति महीने में इजाफा हुआ है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हुए बीते कुछ सालों में काफी विकास हो चुका है। 67 साल बनाम 11 साल के विकास की पूरी कहानी समझना जरूरी है। दोस्तों, ये आंकड़े अलग अलग क्षेत्र के हैं। दोस्तों, दुनिया के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 40% हिस्सा भारत सरकार के पास है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद और खासकर कोविड की शुरुआत के बाद से जिस तेजी से देश में डिजिटल लेन देन की गति में तेजी आई है, उससे दुनिया भर के देश चौंकते रह गए हैं। 2013-14 में जहां डिजिटल लेन देन 127 करोड़ के आसपास थी, वहीं दोस्तों आप सुनेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे, 2023 में यह 18 लाख करोड़ के आसपास आ गया। दुनिया के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का यह 40% भाग है। दोस्तों, डीबीटी से भ्रष्टाचार को किया खत्म। देश में केंद्र सरकार ने पहली बार लागू की गई योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में लाभार्थी को राशि भेजी जा रही है। अभी तक यह राशि 34 लाख करोड़ के आसपास है जो भेजी जा चुकी है, जबकि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की बात इसी में होती है। पहले कहा जाता था कि केंद्र से भेजी गई 1 रुपए की राशि में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुंचता है, लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को डीबीटी के जरिए करके इसे भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया है। इसके बाद है टैक्स कलेक्शन में 260% से ज्यादा का उछाल। दोस्तों, कभी किसी देश ने इतना बड़ा उछाल तो नहीं देखा होगा। 2014 में मोदी 1.0 के गठन के समय देश की जीडीपी भी $2 ट्रिलियन की थी, जो 2023 में 3.74 ट्रिलियन की हो गई और 2025 में दोस्तों आपको बताएंगे तो आश्चर्य होगा, यह